नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th का गणित जिसमें चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के बच्चों हम समांतर श्रेणी जो चैप्टर है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करा रहे थे। तो बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के उदाहरण कंप्लीटली चल चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो बच्चों वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। आज हम उसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो सारे उदाहरण करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक रूल है, उस रूल्स को समझ लोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों, बिकॉज हमें यही नहीं पता चलता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें निकालना क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सवाल तो समझ में आ रहा है, सवाल समझा रहे वो कर तो ले रहा हूं, लेकिन सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक रूल्स क्या है वो देखो। जैसे बच्चों ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। और डी बच्चों, डी का मतलब होता है सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकाला जाता है? तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और बच्चों किसी भी सवाल के अंदर अगर ये वाला शब्द दिखाई देता है वहां पर, तब बच्चों आपको हमेशा an का ही सूत्र लगाना है। फिर से क्या कह रहा हूं बच्चों, जिस सवाल के अंदर वह पद दिखाई दे तो आपको an का ही सूत्र लगाना होगा। an बराबर a प्लस n माइनस, यहां पर आएगा बच्चों d। क्लियर? चलिए नोट करते हैं बच्चों, कुछ नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं चलता है, वो भी मैं बता दूं। अगर किसी सवाल के अंदर बच्चों तीसरा पद लिखा हो, या चौथा पद लिखा हो, या 5वां पद हो, या 7वां पद हो, या 9वां पद हो, या 15वां पद हो, कोई भी पद लिखा हो, जैसे तीसरा पद बोले तो A3 लिख देने का, चौथा बोले तो A4 कर देने का, 5वां बोले तो A5 कर देने का, 7वां बोले A7 कर देने का। तो बस एक के साथ में जो नंबर दिया वो लिख देने का। तो बच्चों अगर A3 का सूत्र बनाना होगा, शॉर्टकट सूत्र बनाना है A3 का, तो कैसे बनाओगे? A3 का शॉर्टकट सूत्र कैसे बनाओगे? A3 बराबर A प्लस 3 है तो एक कम कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 2D। अगर A4 बनाना क्या होगा? A प्लस 3D। अगर A5 बनाना क्या होगा? A प्लस 4D। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से बच्चों हमें इस पद को भी कैलकुलेट करना होता है। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते बच्चों ये, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो, जो भी सवाल के अंदर अगर आपको योग शब्द दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो आपको कंपलसरी एसन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हुआ? और बच्चों एसन के वैसे तो दो फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बड़ा वाला सूत्र चलो क्लियर हो गया, पर सर छोटा वाला सूत्र कब लगाने का? बच्चों छोटा वाला सूत्र आपको कब लगाना है? जब सवाल के अंदर बच्चों an दिया हो या तो l दिया हो। अब बच्चों l या an क्या होता है? अंतिम पद दिया हो। क्या दिया हो? अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। और बच्चों मैंने इसका 2 कलर, इसका नाम भी रख दिया है। बड़े वाले को बोलते बच्चों हस्बैंड, ऐसे समझने के लिए, सो फनी। और छोटे वाले को बोलते बच्चों वाइफ।
क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिस सवाल में आपको प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते बच्चों, ये सारे साइन अगर आपको दिखाई देते बच्चों, तो आपको 2 स्टेप के अंदर सवाल को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप्स में। क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे बच्चों? ए और डी निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में बच्चों कंपलसरी बच्चों आपको an का फॉर्मूला लगाना है। और स्टेप 3 में बच्चों आपको छोटा वाला फॉर्मूला मतलब वाइफ वाला सूत्र आपको लगाना है। ये 3 स्टेप के अंदर बच्चों आपको कंप्लीटली सवाल को सॉल्व करना रहता है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे रूल्स, सारे नियम आपको कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। तो बच्चों 1 से 10 तक के उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा दिया था। अब चलिए बच्चों अब देखते हैं उदाहरण नंबर 16। ये नया सवाल है बच्चों, इसे भी ध्यान से सीखिएगा बच्चों। तो उदाहरण नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है उसे भी एकदम ध्यान से समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते बच्चों, और एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहो बच्चों। ठीक है? चलिए, एक टीवी सेटों की निर्माता तीसरे पद 600 और 7वें पद 700 टीवी के सेट का उत्पादन करता है। या मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर 3 टाइप का सवाल दिया, 3 कंडीशन दिया। तो यहाँ पर मैं पहला कंडीशन लिखता हूं। पहला कंडीशन क्या है बच्चों? प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो बच्चों प्रथम पद का मतलब होता है बच्चों ए। ठीक है, आपको ए निकालना है। चलिए निकालते हैं बच्चों, ध्यान से सीखिए। तो यहाँ पर कुछ हिंट दिया बच्चों निकालने के लिए। तीसरा पद, तीसरा वर्ष मतलब तीसरा पद। बच्चों मैंने बताया था पद बोले, जैसे तीसरा पद लिखा हुआ है, जैसे सवाल के अंदर लिखा है तीसरा पद, चौथा पद, 7वां पद, 8वां पद, तो पद लिखा हुआ है तीसरा पद यानी कि A3, और A3 का सूत्र क्या होता है? A+2D। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर A3 होगा, और A3 की वैल्यू कितना दिया है? 600 दिया है। ये बन जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 1। आगे बच्चों दूसरा क्या लिखा है? 7वां, तो A7 बराबर कितना दिया बच्चों? 700। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। बस अब हम करने क्या? समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे बच्चों। तो A3 की वैल्यू सूत्र क्या होता है बच्चों? A प्लस क्या हो जाएगा? 2D बराबर 600, समीकरण नंबर 1। और बच्चों A7 दिया है, तो A प्लस 7 में से कम करो कितना आएगा? 6D बराबर 700, समीकरण नंबर 2। बस उसके बाद क्या करना है बच्चों? साइन में चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सेम कट गया बच्चों। ये प्लस है और ये नया वाला साइन देखो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 6 में से 2 गया तो 4D। बड़ी संख्या क्या? माइनस है इसलिए माइनस, बराबर बच्चों 600 में से 700 जाएगा नहीं, तो 700 में से 600 गया तो कितना आएगा? 100। बड़ी संख्या क्या? माइनस है तो माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 4D बराबर 100। तो यहाँ पर D बराबर 100 भागे 4, तो D बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? तो D बराबर कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि भाग दोगे कितना आएगा? 25 आएगा। और जैसे ही मिल जाए बच्चों फिर लिखेंगे यहाँ पर हम D बराबर 25 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा। तो A प्लस 2D बराबर 600, जहां पर D होगा वहां पर 25 रखेंगे, तो A प्लस 2D की जगह पे लिखेंगे 25 बराबर 600। तो A प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600, और बच्चों A बराबर 600, और बच्चों ये प्लस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर A बराबर कितना होगा बच्चों? 600 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 550। ये देखो बच्चों हमारा A की वैल्यू आ गई, यानी पहला कंडीशन हमारा फुलफिल
हो गया। आई होप बच्चों, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, एक ऐसे निकाला जाता है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे दूसरा, निकालेंगे। दूसरा क्या है, 10वें पद का उत्पादन निकालिए, यानी ए 10 निकालना है बच्चों। क्या बोला बच्चों, 10वें पद। बच्चों वे पद आया है, तो बच्चों मैंने बताया था, तो या तो an का सूत्र लगाओ, या तो बच्चों शॉर्टकट सूत्र a10 बोला है, तो a हो जाएगा a10। तो बच्चों इसका सूत्र अभी मैंने बताया कैसे आएगा, a प्लस एक कम कर दो, क्या आएगा 9d। बस बन गया सूत्र। अब लगा दो, a की वैल्यू आपने कितना निकाला बच्चों, a की वैल्यू आपने कितना निकाला 550। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों हम 550 प्लस 9 का 9 d। बच्चों d की वैल्यू कितना निकाला था हमने 25, तो यहां पर हम लिखेंगे 25। तो 550 प्लस 9 में बच्चों 25 का गुणा करो, 9 में 25 का गुणा करो, 9 में 25 का गुणा करोगे कितना आएगा 225। अब 225 प्लस 550 कितना होगा बच्चों 775 होगा। तो 810 बराबर कितना होगा बच्चों 775। आइए बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, उसे भी समझ लो। तीसरा बोला है प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन निकालना है। प्रथम, तीसरा क्वेश्चन, प्रथम 7 पदों का कुल उत्पादन। कुल उत्पादन का मतलब होता है योग। कुल उत्पादन का मतलब क्या होता है बच्चों, योग। और जिस सवाल में योग लिखा हो समझ जाना एसिन का सूत्र लगाना है। तो एसिन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब बच्चों n हमने कितना बचा 7 पदों, यानी प्रथम 7, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और a हमने निकाला था बच्चों, a हमने निकाला था a बराबर 550, और d भी कितना निकाला था, तो d बराबर बच्चों हमने निकाला था 25। ये निकाला हुआ था ना बच्चों। चलिए, तो एन बराबर 7, n बराबर कितना हो जाएगा 7/2, 2 का 2, a कितना निकाला है 550 प्लस n कितना है बच्चों 25 - 1, और d सॉरी n नहीं दिया, सॉरी n दिया, n कितना दिया है 7, और d कितना दिया बच्चों 25। तो 7/2, 550 में 2 का गुणा करोगे तो 1100 आएगा बच्चों, प्लस 7 में से 1 माइनस करो 6, और 25 का 25। तो 7/2 1100 प्लस 25 में 6 का गुणा करोगे बच्चों तो कितना आएगा 150 आएगा। आगे 7/2 1100 प्लस 150 कितना हो जाए बच्चों 1100 में जोड़ो बच्चों 150 कितना आएगा 1250 आएगा। और बच्चों 1250 में अगर इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 3 6 2 6 12 और 2 से गया 25 बार, यानी 625 बार में कर जाएगा बच्चों। 1250 में 2 का भाग दोगे तो 625 से कर जाएगा। फिर क्या लिखेंगे बच्चों 7 गुणे 625 में गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा 4375। तो बच्चों ये रहा आपका एसिन का सूत्र। तो बच्चों इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। बस आपको 2 चीजें आना चाहिए बच्चों, एक भागाकार करना, दूसरा गुणाकार करना। अगर ये 2 टॉपिक अगर आपका क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे सवाल आ जाएंगे। तो आज के दिन बच्चों मैंने आपको किताब के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे एग्जाम्पल करवा दिए। अब बच्चों बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कौन से चैप्टर के सारे उदाहरण आपको चाहिए। जल्दी से कमेंट करो और कमेंट करके बताओ तो उस टॉपिक पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और कितने लोगों को बच्चों फर्स्ट एग्जाम की आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, और जितने लोगों को फर्स्ट एग्जाम की आईएमपी क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ, तो मैं तुरंत ही पहले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बैठा बैठा पेपर के अंदर पूछा ही जाएगा। ओपन चैलेंज। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।